गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, आज ब्रज में नंदोत्सव की बड़ी धूम हो रही है। सभी ब्रजवासी नंद बाबा के आंगन में लाला के दर्शन करने आए हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। सभी ब्रजवासी आनंद में मग्न हो चुके हैं। सभी जीवात्माएं परमात्मा में लीन हो चुकी हैं। भगवान की भक्ति करने के कई रहस्य होते हैं। भगवान की भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईश्वरम पारिसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तथा साख्य आत्मनिवेदनम। भगवान का श्रवण करो, कथा का श्रवण करना और भगवान की भक्ति आप प्रत्येक अंगों के द्वारा कर सकते हो। अपने शरीर के प्रत्येक अंगों के द्वारा परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। जैसे आपकी नासिका है, इससे भगवान के सुगंधी का एहसास करो कि मेरे परमात्मा से जो सुगंधी आ रही है ये बहुत अच्छी सुगंधी है। जैसे वृंदावन में, वृंदावन की आप परिक्रमा देते हो, वृंदावन की दर्शन करते हो, परंतु कभी कभी संतों को एक दिव्य सुगंधी का एहसास होता है, तब समझ जाते हैं कि वृंदावन की हमारे ऊपर कृपा होने वाली है। पूरा वृंदावन सुगंधित अलौकिक सुगंधी से भरा हुआ है, अलौकिक रस से भरा हुआ है। परंतु किसी किसी बिरला भक्त के ऊपर ही उस दिव्य वृंदावन के दर्शन की कृपा दृष्टि होती है। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, और वो दिव्य नेत्र भक्तों को प्रभु की कृपा से प्राप्त होते हैं। हमें साधारण नेत्रों से भगवान के दर्शन क्या कर सकते, केवल भगवान की मूर्ति देखते हैं, परंतु मूर्ति के अंदर जो तत्व है उसे देख नहीं पाते। बांके बिहारी क्या मूर्ति है? बांके बिहारी साक्षात परमात्मा है, स्वयं प्रकट है, परंतु हमारी आंखों से जिस पर माया का पर्दा है केवल मूर्ति दिखाई देती है, नहीं तो साक्षात आपको दर्शन हो रहे हैं। स्वयं नारायण सामने खड़े हुए हैं, मेरे बांके बिहारी, मेरी युगल सरकार राधा रानी बांके बिहारी दोनों सामने खड़े हुए हैं। बांके बिहारी की आप दर्शन करने जाते हो तो उसको मूर्ति नहीं कह सकते, उन्हें साक्षात्कार कहते। इसलिए आप भी इस नंदोत्सव में इस प्रकार से सम्मिलित हो जाओ कि मानो आप स्वयं नंदोत्सव में गोपी भाव में, ग्वाल वालों के भाव में परिवर्तित हो जाओ। मानसिक पूजा का बहुत महत्व होता है। मानसिक
स्थिति में आप पहुंच जाते हो, मन के द्वारा परमात्मा की इस नंदोत्सव में शामिल हो जाते हो। इसकी विशेषता है। वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था रघुनाथ गोस्वामी। रघुनाथ गोस्वामी भगवान के अनन्य भक्त थे। श्रीनाथ जी की पूजा करते। रघुनाथ गोस्वामी भगवान की मानसिक पूजा भी करते थे। मानसिक पूजा में भगवान के साथ में भक्त कभी हंसता है, कभी खेलता है, कभी रोता है, कभी अपने परमात्मा को उलाना भी देता है। ये मानसिक पूजा होती है। रघुनाथ गोस्वामी एक दिन बीमार हो गए। अब वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए हुए हैं। वैद्य जी ने आकर के नब्ज देखी। कहा, रघुनाथ गोस्वामी जी, महाराज जी, आपने इतनी खीर क्यों खा ली? खीर की तो आपको मना है कि आपको खीर नुकसान करेगी। रघुनाथ गोस्वामी के पास जो शिष्य खड़े हुए थे, उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, वैद्य जी, क्या आप मजाक कर रही हैं? हमारे रघुनाथ गोस्वामी गुरुजी ने तो 12 वर्ष से खीर खाई नहीं है। 12 वर्ष से केवल छाछ और मठा पर रहते हैं, ब्रज की मधुकरी खाते हैं। इन्होंने मीठी का तो सेवन ही नहीं किया, खीर खाई नहीं है। वैद्य जी कहने लगे, नहीं, ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं खीर खाने के दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने खीर खाई है। पहले समय पर जो वैद्य होते थे ना, नाड़ी पकड़ के बता देते थे आज क्या खाया है। इतना ज्ञान होता था। आज के समय पर तो वैद्य पहले पूछते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी है, फिर नए नए एक्सपीरियंस करते हैं, दवाइयां देते हैं। आज ये गोली लो, फिर उससे देखेंगे, कल फिर आना है तुमको, फिर देखेंगे दूसरे दिन कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ, फिर दूसरी बदल के देखेंगे। और पहले समय पर नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि इसको क्या परेशानी है। रघुनाथ गोस्वामी जी हंसने लगे। कहने लगा, वैद्य जी, जरा थोड़ी ज्यादा सी खा ली। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने खीर कहां से खाई। उन्होंने कहा, कहां से खाई? उन्होंने कहा, ऐसा है, कल मैं मानसिक पूजा में ठाकुर जी के पास बैठा था। ठाकुर जी कहने लगे, आज मुझे खीर की इच्छा है। मैंने खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाई। मानसिक पूजा में जान कि मन के द्वारा ही, आंखें बंद करके, जैसे आप ख्यालों में खो जाते हो, वैसे मानसिक पूजा में मैंने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया, ठाकुर जी को खिलाया। बची हुई थी, मैंने भी, ठाकुर जी ने कहा खा ले, तो मैंने भी खा ली। सबको बड़ा आश्चर्य, वेद को भी आश्चर्य कि मानसिक पूजा की हुई खीर का प्रभाव इस देहिक स्थूल शरीर पर, जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा परमात्मा की पूजा की जा रही है, परमात्मा को भोग लगाया जा रहा है, उस वस्तु का प्रभाव स्थूल शरीर पर दिखाई दे रहा है। जब मानसिक पूजा की खाई हुई खीर का स्थूल शरीर पर प्रभाव दिखाई दे सकता है, तो मानसिक पूजा से बढ़कर के क्या हो सकता है। आप मान के द्वारा परमात्मा का श्रृंगार करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को भोग लगाओ, मेरे गोपाल उसी से रीझ जाते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन होना चाहिए। इसलिए भक्तों, आप जो है परमात्मा के नंदोत्सव में शामिल हो जाओ। ये नंदोत्सव मनाया जा रहा है, परमात्मा का नंदोत्सव है। आप भी सम्मिलित हो जाओ, गोपी भाव में परिणित हो जाओ। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। नवमी के दिन नंदोत्सव मनाया गया। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है, नवमी के दिन नंदोत्सव मनाया जा रहा है। नंदोत्सव में सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा का दूध से अभिषेक किया। नंद बाबा ने सभी को दान दिया। भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, मनाया गया। द्वादशी के दिन नंद बाबा जो है कंस के यहां पर जाने की तैयारी कर रहे। इधर सभी देवता आकर के अनेक रूपों में भगवान के दर्शन करके गए हैं।
सभी देवता, स्वयं नारद जी भी भगवान की लीला का गुणानुवाद कर रहे हैं। इधर भगवान शिव जी अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। भगवान शिव जी जो है नंदूश्रम में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि मैं भी लाला के दर्शन करूंगा। इधर नंद बाबा द्वादशी के दिन मथुरापुरी गए। द्वादशी को नंद बाबा मथुरापुरी चले गए हैं। कहा जाता है नंद बाबा 2 दिन मथुरापुरी रुके थे। द्वादशी को गए थे, त्रयोदशी को कर्ण से मिलन हुआ था। इधर द्वादशी को भगवान शिव जी चले आ रहे थे। कहा जाता है कि नंद बाबा जब मथुरापुरी पहुंचे तो कंस को उन्होंने भेंट में नंद बाबा ने नवरत्न हार पंच रत्नों के थाल में रख करके और हीरों के साथ में अर्पित करे थे। जहां स्वयं नारायण का आगमन होता है वहां पर लक्ष्मी की कमी कहां रहती। आ तो नंद बाबा के घर में अटूट संपत्ति भर गई है। खजाने भर चुके हैं, हीरे मोती पन्ना पुखराज माणिक गजमुक्ता, ये से खजाना भर गया है। जाके कंस को भेज दी। कंस को अभी तक ये पता नहीं था कि मेरा काल ब्रज में नंद बाबा के यहां पर है। कंस ने कहा बाबा आज इतनी बड़ी भेंट लेकर के आए हो, क्या कारण है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज सभी ब्रजवासी ने मेरे नाम से एकादशी को व्रत कियो, पूरी साल व्रत कियो, पुण्य मोको दियो और आपके पुण्यन से पूरे ब्रजवासी के पुण्यन से जा उम्र पे आए के मुकु लाला को जन्म भयो है। मेरे घर में यशोदा जी ने लाला को जन्मो है। नंद से कहते हैं जो यश भी दूसरों को दे देता है, दूसरों के आनंद में आनंद रहता है, उसे ही नंद बाबा कहते हैं। वही जीवात्मा है, वो जीवात्मा ही नंद है जो दूसरों को आनंदित करती है। नंद बाबा की बातें सुनकर के कंस भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कंस को अभी तक पता नहीं था कि मेरा काल यही है। कंस के मुंह से निकल गया बाबा मेरा आशीर्वाद है कि तेरा लाला बहुत बड़ो राजा बने, ते लाला के शत्रुओं को नाश है जावे। उसी परमात्मा कहते हैं, उसी भगवान कहा जाता है। वही ईश्वर है जिसको शत्रु भी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। कंस भी जय जयकार कर रहा है, बाबा तेरे लाला की जय हो। शत्रु को भी झुका देवे, शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करे, वही तो ईश्वर है, वही परमात्मा है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, ऐसे नारायण हैं। नंद बाबा ने वसुदेव जी से मिलन किया, वसुदेव जी से मिले, दोनों मित्र मिले। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी बहुत बुरा हुआ कि आपकी बेटी जन्मी और उस बेटी को भी दुष्ट कंस ने मार डालो। वसुदेव जी कहने लगे बाबा मित्र तेरे घर में लाला को जन्म भयो है, बहुत खुशी की बात है और ये सब मेरे कर्मन को फल है, मैं दोष खाऊ को ना दूं। नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव जी भगवान की इच्छा से सब ठीक होगा। बलराम जी का जिक्र नहीं किया था जिससे कंस को पता नहीं चल जाए कि वसुदेव का एक पुत्र और है। वसुदेव जी कह रहे हैं बाबा तेरे घर में लाला को जन्म भयो, वो लाला मेरो ही तो है। अगर मेरे कंस ने कोई बालक ना छोड़ो, तेरे घर में जो लाला है वो मेरो ही है। वसुदेव जी तो सत्य बोल गए और नंद बाबा बहुत सीधे कह रहे वसुदेव जी मेरो लाला भी तेरो ही लाला है, मेरो लाला है, अपनो बेटा ही मान लो। कितने भोले हैं नंद बाबा।
नंद बाबा वसुदेव जी से मिलकर के ब्रज में जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। इधर कंस को भ्रमित हो रहा था, आकाशवाणी की बात गूंज रही थी कि आकाशवाणी ने कहो कि तेरो मां ने बारो ब्रज में पैदा चुक्यो है। कंस का पीछे दिमाग ठनका, दौड़ करके आगे पूछा, बाबा तेरे लाला को जन्म कब भयो? मान की मेरे लाला को जन्म अष्टमी की रात को भयो। आज तो कंस को दिमाग ठनक गो कि हो ना हो, जिसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कहीं जी मेरो काल है। जबकि जरूर परीक्षा लेनी पड़ेगी। जा बालक को अपने राक्षसन को टरनाबट अगासुर मगासुर सबको आज्ञा दे दी कि ब्रज में जो भी बालक 10 दिन के अंदर जन्मे हो उन सभी को मार डालो, मेरे राज्य में से सभी का अंत कर दो। इधर नंद बाबा वसुदेव जी के पास रुके हुए हैं, इधर भोलेनाथ अपने ब्रज में पधारने की तैयारी कर रहे हैं। इधर कंस पूतना को भेजने की तैयारी कर रहे हो कि पूतना भेजूं और पूतना जाकर के ब्रज के बालकन को वध करे। छोटे छोटे बालकन की हत्या करने के लिए आज इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कंस बाल हत्या के लिए पूतना को पठाए रहे हो। ये पूतना क्या है? हमारे अंदर जो दुर्विचार आते हैं यही पूतना है। जब परमात्मा का हमारे हृदय के अंदर प्रकट होता है तो बड़े बड़े राक्षस काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार हम पर आक्रमण करते हैं, हमारा पराभव करते हैं, हमें विचलित करना चाहते हैं। परंतु आपको विचलित नहीं होना है, आपको अटल रहना है कि नहीं हम अटल रहेंगे, हम अपने प्रभु से दूर नहीं होंगे। जब भी आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे रुकावटें बहुत आएंगी। जब भक्ति का जन्म होगा बड़े बड़े विघ्न आएंगे, परंतु आपको विचलित नहीं होना है, उस पर अटल रहना है। भक्तों, कल की कथा में भगवान भोलेनाथ के और भगवान श्री कृष्ण के मिलन की, जो भोले बाबा आशीश्वर महादेव बन करके स्वामी बाबा बन करके ब्रज में पधारे, भोलेनाथ बाबा की कृष्ण दर्शन की लीला का वर्णन किया जाएगा। ये ब्रज भाषा है कि किया जाएगा और साथ में पूतना वध को भी तुम्हें कथा में उल्लेख किया जाएगा। भोलेनाथ के महिमा को सुनने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, आज की कथा के पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करऊं कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।